तो वहां मुलाकात हुई महाबलीपुरम में, और ये आगे कितने पैमानों को तय करेगी। भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं, जो आपसी परस्पर संबंध है, वो आखिर कहां तक जाएंगे और प्रधानमंत्री आखिर कहां पर निशाना साध रहे थे। इस मुलाकात को लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राहुल त्रिवेदी, बीजेपी प्रवक्ता है, और कर्नल दिनेश लैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले राहुल, आपके पास आना चाहूंगा। महाबलीपुरम में दो महाबलियों की मुलाकात है, आखिर प्रधानमंत्री क्या दिखाना चाहते हैं भविष्य को लेकर, भारत और चीन के संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री और देश की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो हमें कूटनीति समझना होगा कि आखिर डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। डिप्लोमेसी वही होता है जिसमें आप विदेशी या ऐसे राष्ट्रों के साथ जिनके साथ लगता है कि कई सारे मुद्दे पे हमें तनाव है, कई सारे मुद्दे पर एक दूसरे के बीच में हमारी सामंजस्य नहीं है, बावजूद उसके आप एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और यही काम करने का प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या चाइना के साथ हो या जो भी तमाम देश हैं, उनके साथ कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो हमारा सीमा विवाद हो या हमारा व्यापार को लेकर चीजें हो या और भी कई सारे, चाहे पाकिस्तान के ऊपर जो स्टैंड है यूएनओ में चाइना का, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चाइना को समस्याएं थी और चाइना ने खुल के सहयोग किया था पाकिस्तान को। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री ने चाइना से और चाइना के राष्ट्रपति को यह दिखाना चाहा कि आप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इनफैक्ट चाइना में भी, चाइना मीडिया में आज के डेट में जो खबर छपी हुई है वो पूरी खबर यही लगी हुई है कि 21वीं शताब्दी में अगर भारत का रोल सबसे अहम है, अगर एशिया को सुपर पावर बनना है, जैसे 19वीं शताब्दी में यूरोप सुपर पावर था, 20वीं शताब्दी में अमेरिका सुपर पावर था, अगर 21वीं शताब्दी में भारत एशिया को सुपर पावर बनना है तो भारत की भूमिका अहम है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, मैं राहुल यहां पर रोकूंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो स्थायी रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये भविष्य के ऊपर तय होता है। क्योंकि चाइनीज मीडिया अक्सर अपनी कही गई बातों को बदलता रहता है, वहां की सत्ता किस हिसाब से भारत के साथ डील करती है, पाकिस्तान के साथ, वो देखना बहुत यहां पर ध्यान वाली बातों की। कर्नल दिनेश लैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, यहां पर एक खास बात, जो वेशभूषा रही प्रधानमंत्री की इस दौरान, जो भाव भंगिमाएं रही, जो हाव भाव रहे शी जिनपिंग के साथ मिलते हुए, आपको क्या लगता है भारत और चीन जो एक तरीके से इनके बीच में 1962 की लड़ाई भी हो चुकी है, क्या भविष्य का एक बेहतर खाका खींच पाएगी ये यात्रा? देखिए राजीव, ये महाबलीपुरम का जो क्षेत्र जहां पे कल शी जिनपिंग आए थे विजिट करने के लिए, तो चाइना के प्रीमियर का ये इस जगह पे पहला विजिट नहीं है। अगर आपको याद हो तो 1956 के अंदर चाओ एन लाए जी जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर हमारे ही वायुसेना के जहाज में इस जगह पे लैंड हुए थे, और उस समय पे भारत ने चाइना के साथ दोस्ती के बहुत हाथ बढ़ाए थे। तब तो पंचशील का सिद्धांत फेल हो गया था लैन साहब में, अपने बदले सीट देने वाली बात हो। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो चाहे तिब्बत के मामले में जो अपनी सेनाएं तिब्बत के बॉर्डर पे बैठी हुई थी और तिब्बत को ये चाइना का उसके ऊपर वर्चस्व मान लेना, अपनी फौजी हटा लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा सब कुछ करने के बाद भी चीन के साथ में कभी भारत के अंदर यह विश्वास नहीं जाग पाया कि चीन जो है उस पर विश्वास किया जा सकता है। परंतु आज का समीकरण कुछ अलग हो चुका है। देखिए, चीन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के केस के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया हो, चाहे उसके बाद में जब हमने 370 जो है वो एब्रोगेशन किया या हटाया आप जब अपने कश्मीर में से, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का सपोर्ट देके उनको एक इंडोर मीटिंग के अंदर उनकी मदद की हो, चाहे यूएनए, चाहे आरसी यानी ह्यूमन राइट कमीशन में जो तमाम आप मुद्दे उठा रहे हैं, वो तमाम मुद्दे इस बैठक के ऊपर एक छाया की तरह तो हैं, और आप सही भी कह रहे हैं, और शायद उनके जवाब भी तलाशने होंगे। विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। रजत राकेश टंडन सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस यात्रा को, इस महायात्रा को कवर भी कर रहे हैं, कल से लगातार वो देख भी रहे हैं हाव भाव क्या है, भाव भंगिमाएं क्या है। रजत, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है इस यात्रा को लेकर? हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद ही टिश्यू पेपर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां के वेशभूषा में खुद बता रहे हैं शी जिनपिंग को, ये यात्रा कितने बड़े दरवाजे खोल रही है आगे आने वाले दिनों में भारत चीन के संबंधों को लेकर? देखिए, एक मेजबान के नाते जो कुछ प्रधानमंत्री कर सकते थे वो सब कुछ हुआ, चाहे वो वेशभूषा की बात हो या फिर आपने कहा टिश्यू पेपर की बात हो या फिर हैंडशेक हो या फिर जिस तरीके से कंफर्ट लेवल जिनपिंग को दिया गया। और उसके बाद
8 बजे तक की सिर्फ आप कह सकते हैं मीटिंग शेड्यूल्स थी कल की, लेकिन वो मीटिंग चली लगभग 9:45 बजे तक, यानी लगभग 1.5 से 2.25 घंटा दोनों ही नेता अकेले डिनर पे बात चल रहे थे। तो कल एक बड़ी डिनर डिप्लोमेसी की जो तस्वीर थी वो हमने देखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग अकेले बैठे हुए थे और बातचीत हुई है। बातचीत के बाद एमईए की ब्रीफिंग भी हुई। एमईए ने साफ कहा कि सभी पक्षों पर बात हुई है और टेरर पे भी बात हुई है चाइना से। जी हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि किन विषयों पर बात होगी। टेरर पे भी बात हुई है। अभी से लगभग आप कह सकते हैं 40 मिनट बाद जो बायलैटरल बातचीत है वो फिर से शुरू होगी। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगी, जो कि ताज क्लोब फिशरमैन्स होटल है महाबलीपुरम में, वहां स्टार्ट होगी डेलीगेशन लेवल बातचीत। और माना ही जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही देश अपने अपने स्टेटमेंट जारी करेंगे आज पुरजोर तरीके से, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट का मसला हो, चाहे पीपल टू पीपल करेक्ट का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, टेरर का मसला हो, बाउंड्रीज इश्यू हो, इन सब चीजों पर बात होगी। और आज 40 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग अकेले 1-on-1 बातचीत करेंगे। तो ये आज का शेड्यूल है। उसका डेलीगेशन लेवल टॉक है, उसके बाद फॉलोड बाय लंच है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो स्टेटमेंट आता है, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से हो या बेसिकली जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है, उस पर सबकी निगाह होगी कि चाइना इस हॉस्पिटैलिटी को कैसे देखता है। क्या चाइना का नजरिया हिंदुस्तान की तरफ देखने वाला बदला है? पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? क्या अपने स्टेटमेंट पे वो 370 कश्मीर का जिक्र करता है? ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करता है? क्या कॉम्बैट फाइटिंग टेरर में वो हिंदुस्तान का साथ देगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में देगा? ये सब बड़े मुद्दे हैं जो मुझे लगता है हमको इंतजार करना पड़ेगा जब चीन की तरफ से इस पूरी इनफॉर्मल बातचीत के ऊपर स्टेटमेंट जारी होगा। जी रजत, आप नजर बनाए रखिए। आपसे और भी कई सवाल पूछने हैं जिनके पास मैं वापस आपके पास आऊंगा। फिलहाल बात करते हैं चेन्नई में जिनपिंग और मोदी के बीच इस साल की यह दूसरी मुलाकात थी, लेकिन हैरानी इस बात पर कहीं ज्यादा कि महामुलाकात दोस्ती से ज्यादा कूटनीतिक बंधनों में बंधी हुई रही। पीएम मोदी ने जिनपिंग से हाथ मिलाया, लेकिन पिछली बार की तरह गले नहीं मिले। हाथों में हाथ लेकर काफी दूर तक सैर तो की, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले। आखिर क्या वजह है कि अनौपचारिक दौरे को भी पीएम मोदी ने औपचारिक ही रहने दिया?